अमेजिंग फैक्ट देखिए, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फीड जो होता है ये फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड सेल, ये वैसे जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं जिनका बॉडी जो होता है बहुत ही हार्ड सेल्स के द्वारा कवर्ड रहता है, और वह हार्ड सेल किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमैक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द सेल। तो स्टार फिश क्या करता है कि पॉप्स आउट इट स्टोमैक थ्रू इट्स माउथ, वह माउथ के द्वारा उस भोजन को अपने अंदर इनटेक कर लेता है। टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल्स का जो पार्ट होता है उसको यह अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। द स्टोमैक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और उसके बाद ये फूड उसके बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी के अंदर जाने के बाद वह फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से स्टार फिश जो है ये अपने फूड को ऑब्टेन करता है। उसके बाद है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? तो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम लोग क्या करते हैं कि अपने माउथ के द्वारा फूड को टेक करते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज्ड, और उसके बाद वह हमारे बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है और फिर उसका हमारा बॉडी इस्तेमाल करता है। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, और जो अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड, बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड हो जाता है, तो वह हमारे लिए क्या होता है? बेकार होता है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट हैपन्स टू द फूड इनसाइड ऑफ द बॉडी? तो द फूड पासेज थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनल। तो हैव यू एवर वंडर्ड दैट हैपन्स टू द फूड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? तो क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि जब ये फूड हम लेते हैं तो ये फूड हमारे शरीर के अंदर जाता है तो इसका क्या होता है? तो द फूड पासेज थ्रू द ए कंटिन्यूअस कैनाल, तो हमारा जो फूड होता है वह एक नली के द्वारा जो है सो पार करते रहता है, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, तो यह माउथ से लेकर एनस तक एक पूरा एक कैनाल है, एक नली है ना, एक बहुत लंबा नली है जो लगभग 9.5 मीटर लंबा होता है, और इसी में जो है सो फूड जो है सो आगे की तरफ पास करते रहता है। तो विच बिगेन्स एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, तो ये हमारे बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पर जाकर समाप्त होता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, तो ये जो कैनाल है ये बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। पहला है द बकल कैविटी, उसके बाद दूसरा हो गया फूड पाइप जिसे ईसोफेगस भी हम लोग बोलते हैं, ईसोफेगस। तीसरा हो गया स्टोमैक, चौथा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, और सबसे लास्ट में जो निचला सिरा होता है उसे हम लोग एनस बोलते हैं। तो ये सभी जो है सो क्या है, ये सभी पार्ट्स हैं किसके? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वह डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरा नली है जो लगभग 9.5 मीटर लंबा नली है, और इसी नली के द्वारा जो है सो हमारे फूड का डाइजेशन होता है। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ? these parts together from the elementary canal digestive tract, तो ये जो है सो क्या है, इसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक कहा जाता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, तो ये जो हमारा फूड होता है यह इसी नली में डाइजेस्ट होता है, इसी में यह धीरे धीरे जो है सो क्या होता है कि पास करते जाता है, और एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में गया, यानी कि बकल कैविटी से ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से फिर दूसरा इसके आगे का कंपार्टमेंट स्टोमैक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, उसके बाद फिर रेक्टम, फिर एनस के थ्रू ये बाहर पास आउट होता है। द इनर वाल इज
the inner wall of the stomach and the small intestine and various glands associated with the canals such as salivary glands, the liver and the pancreas secreted digestive juice. तो ये जो स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अलावा बहुत सारे ग्लैंड, ये सब मिलकर जो है सो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करता है. कैनाल सच एज स्लेवरी ग्लैंड्स, है ना, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब जो है सो डाइजेस्टिव जूस का इससे एक प्रकार का केमिकल निकलता है, जूस निकलता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड. तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं. देखिए, ये पूरा जो है सो एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक पूरा कैनाल होता है, जो आप नीचे से ऊपर से तक देख रहे हैं. तो ये यहाँ पर यह माउथ से, यानी कि माउथ से शुरू होता है, और ये पूरा एक नली है, ट्यूब है, और ये ट्यूब जो है सो लास्ट करता है यहाँ पर एनस पर. तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी. और उसके बाद ये बकल कैविटी, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिससे हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं. और ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है कि सलीवा एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है. उसके बाद यहाँ से फूड जो है सो आता है ईसोफेगस में. ये जो ट्यूब है, नली है, इसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं. उसके बाद ईसोफेगस से आ गया स्टोमक में, और यहाँ पर जो है सो एक ग्लैंड्स होता है लीवर, है ना, गॉल ब्लैडर. तो ये जो गॉल ब्लैडर है और ये लीवर है ना. उसके बाद ये स्टोमक से आता है फिर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहाँ पर भी एक आपको ग्लैंड देखने को मिलेगा, पैनक्रियाज. तो ये पैनक्रियाज हो गया. उसके बाद फिर यहाँ से ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत लंबा होता है, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का, कंप्लीट डाइजेशन भी होता है फूड का. उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है. तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ न्यूट्रिशन का, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है. और उसके बाद फिर यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वह लार्ज इंटेस्टाइन से होकर रेक्टम में आकर स्टोर होता है. जो अनडाइजेस्टेड है, जो मतलब फूड हमारे लिए यूजफुल नहीं था, तो वह जो है सो रेक्टम में आकर स्टोर होता है. और फिर समय समय पर एनस के द्वारा वह पास आउट हो जाता है. तो सबस्टांसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन. तो इसमें क्या होता है, डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड टूटकर सिंपल बन जाता है. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी मिलकर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है. जो डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, है ना, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं, और जो इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड हो गया, जैसा कि आपने देखा सैलिवरी ग्लैंड्स, उसके बाद लीवर, पैनक्रियाज, ये सब ग्लैंड्स है जो कि सब मिलकर हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है. तो इसलिए यह एक डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसिएट होकर बनाता है. नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो अब हम लोग ये जानेंगे कि अलग अलग कंपार्टमेंट से यह पास किया, बकल कैविटी से एलिमेंट्री कैनाल में, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में. तो ये जो अलग अलग कंपार्टमेंट था, अलग अलग पार्ट था, इन सब पार्ट में क्या होता है और ये कैसे जो है सो फूड ट्रैक को ये पार करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. तो द माउथ एंड बकल कैविटी, द माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में पहले जान ले. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. दिस प्रोसेस टेकिंग फूड इनटू, तो जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फूड को इनटेक करते हैं माउथ में. तो माउथ में जब इनटेक करते हैं तो द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. इसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन. इंजेशन का मतलब फूड को टेकन करना. उसके बाद बकल कैविटी में क्या होता है कि फूड को जो है ना, वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू ए स्मॉल पीसेज. तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जो यहाँ पर मैकेनिकली उसको तोड़ता है, यानी कि फूड को छोटे छोटे पीसेज में दांत जो है सो कट करता है, मैकेनिकली उसको चबाता है, तोड़ता है,
और तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। इस टूथ इज रिटेड सेपरेटिक सर्किट इन द गम्स, आवर टीथ इज वेरी अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो ये जो है सो ये पूरी तरह से सॉकेट के अंदर जो है सो इसका रूट जो होता है हमारे गम्स में, ये पूरी तरह फिक्स रहता है, बहुत मजबूत होता है, मजबूती के साथ ये गम्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और हमारा टीथ जो होता है वो कई अलग अलग शेप में होता है और सबका अपना एक अलग डिफरेंट फंक्शन होता है। अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और इसी के आधार पर इसको अलग अलग नाम भी इसका दिया गया है। इसका नाम भी इसी के आधार पर अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पर यहाँ पर हम लोग देखें, ये जो है सो मोलर है, मोलर, ये मोलर हो गया जो सबसे लास्ट में रहता है, इसको मोलर बोलते हैं, है ना। उसके बाद ये मोलर की संख्या जो होती है 6 होती है, 3 लेफ्ट साइड में 3 राइट साइड में। उसके बाद आता है प्री मोलर, प्री मोलर 4 होते हैं, मोलर के बाद जो होता है दो लेफ्ट साइड में 2 राइट साइड में, तो ये प्री मोलर हो गया। उसके बाद केनाइन, केनाइन थोड़ा सा नुकीला रहता है, तो केनाइन 2 रहता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और सबसे सामने का जो 4 दांत होता है उसे इंसाइजर बोलते हैं, तो इंसाइजर हो गया ये। तो सबका फंक्शन क्या है, फंक्शन समझ लेते हैं। देखिए इंसाइजर का सबसे आगे से देखते हैं, तो आगे का जो 4 दांत होता है ना, तो ये इंसाइजर कहलाता है। इसका काम है कट करना, ये काफ़ी बिल्कुल जो है सो तेज होता है और किसी भी चीज़ को काटने में इंसाइजर का काम होता है। जैसे कि हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल को सामने वाले दांत से कट करते हैं, तो ये कट करने में हेल्प करता है इंसाइजर। उसके बाद दोनों साइड में 2 नुकीला दांत होते हैं, एक एक, है ना, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये एक जो है सो जबड़े का दिखाया गया है, ये एक जबड़े का है ये, तो इसमें जो है सो 16 होंगे टोटल, और फिर 16 ऊपर वाले जबड़े में। इसी तरह से इसका वहाँ पर भी जो है सो इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये केनाइन हो गया। केनाइन जो है सो नुकीला रहता है, ये चीरने फाड़ने का काम करता है। जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उसमें केनाइन की संख्या ज़्यादा होती है। उसके बाद प्री मोलर, प्री मोलर जो है सो क्या करता है, किसी भी हार्ड चीज़ को तोड़ना, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। और मोलर जो है सो इसको ग्राइंडिंग करता है, यानी कि पीसने का काम करता है। तो प्री मोलर और मोलर सबसे ज़्यादा जो है सो स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ होता है, या ब्रेक डाउन करता है, उसको जो है सो ग्राइंडिंग करता है, पीसने का काम करता है। तो विच वंस ऑफ द प्रीचिंग एंड टीयरिंग, तो इसमें से क्या करता है कि चीरने और फाड़ने का काम। ऑल्सो फाइंड आउट द देयर आर यूज फॉर द चेविंग एंड ग्राइंडिंग। तो जैसा कि हमने आपको बताया उस हिसाब से आप इस टेबल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आवर माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स, तो हमारे मुंह में क्या पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड। तो हमने आपको देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड इसके साथ एसोसिएट होते हैं। जो सबसे पहले माउथ जो होता है हमारा, जो बकल कैविटी, उसमें जो है सो सैलिवरी ग्लैंड्स पाया जाता है। ये जो है सो सेक्रेट करता है, एक एंजाइम का सेक्रेशन करता है जिसे हम लोग सैलिवा बोलते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सैलिवा ऑन फूड, तो क्या आपको पता है कि सैलिवा जो है ये हमारे फूड में क्या कौन सा काम करता है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर टेक 2 टेस्ट ट्यूब लेवल ए एंड बी, एक में जो है सो ये आयोडीन सॉल्यूशन है, इसके अंदर डाला गया वाटर है और बॉयल्ड राइस रखा गया, बॉयल्ड एंड च्यूड राइस, है ना। तो ये जो है सो चबाया हुआ है। तो इफेक्ट ऑफ द सैलिवा ऑन स्टार्च, तो यहाँ पर आपको इसमें जब हम लोग इसमें आयोडीन के सॉल्यूशन को डालते हैं तो इसका जो देखिए कलर जो है, बॉयल्ड राइस का कलर जो है सो इसका देखिए कि ब्लू से ये वाइट हो गया। तो ये इफेक्ट ऑफ सैलिवा ऑन स्टार्च के कारण ऐसा हुआ। तो पुट 1 टीस्पूनफुल, है ना, तो ये इसका जो है सो एक्टिविटी हो गया। उसके बाद एक्टिविटी के बाद हम लोग देखते हैं कि 3 स्पून बॉइल्ड राइस आफ्टर चिविंग 3 to 5 minutes 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब 2-3 आयोडीन सॉल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब ऑब्जर्व व्हाई इज देयर ए चेंज इन कलर द टेस्ट ट्यूब। तो जैसा कि आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉइल्ड राइस और पानी डाला गया
और जैसे ही इसमें आयोडीन के सॉल्यूशन को डालते हैं तो ये ब्लू कलर जो है सो कैसा हो गया, वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। तो द सैलिवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो सैलिवा जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड से का सेक्रेशन होता है बकल कैविटी में, ये क्या करता है कि ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। द टंग इज ए फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो जो जीभ होता है वह जो है सो फ्लेशी होता है और मस्कुलर होता है, और ये जो है सो क्या करता है कि हमारे माउथ के अंदर ये पीछे से बकल कैविटी के द्वारा अटैच रहता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। और आगे से ये पूरी तरह से क्या रहता है कि फ्री रहता है। तो आगे से फ्री रहने के कारण क्या होता है कि ये जो है आगे से ये पूरी तरह से फ्री रहता है, तो जिसके कारण माउथ के किसी भी पार्ट में ये आसानी से मूव कर सकता है ना। तो डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। तो जीभ का क्या काम है सो आप जानते हैं। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम लोग बात करने के लिए भी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड इट मिक्स सैलिवा विद द फूड ड्यूरिंग द चेविंग एंड हेल्प्स सैलोइंग फूड। उसके बाद ये जो है सो क्या करता है, जब फूड को हम लोग मैस्टिकेशन करते हैं, चबाते हैं, तो चबाने के क्रम में जो सैलिवा का सेक्रेशन होता है उसको फूड में मिक्सअप करने का काम भी टंग ही करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। जीभ जो है सो क्या करता है, हमें फूड भोजन का स्वाद बतलाता है, कौन मीठा है, नमकीन है, तीखा है। इट हैज टेस्ट बर्ड टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। इसमें जो है सो क्या होता है कि बर्ड्स पाए जाते हैं, और ये बर्ड्स जो है सो क्या करता है कि हमारे जो है सो फूड के टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और जिससे हमें फूड का टेस्ट पता चलता है। उसके बाद स्वीट्स एंड टूथ डिके। स्वीट्स एंड टूथ डिके। तो नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। हाउएवर इफ डू नॉट क्लियर आवर टीथ माउथ आफ्टर ईटिंग। यदि हम अपने मुंह को खाना खाने के बाद अच्छे से दांत को साफ नहीं करें तो मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगेन टू लिव एंड ग्रो इन इट। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या होगा, इसमें ग्रो होने लगेगा और ये हमारे लिए नुकसान करेगा। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। तो ये जो है सो क्या करेगा, एसिड को रिलीज करने लगेगा। दी एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और ये हमारे दांत को नुकसान पहुंचाएगा। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसे हम लोग कहते हैं दांत का सड़ना। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, यदि हम इसको समय से इसका इलाज नहीं करवाएं तो इट कॉजेज सर्व टूथ एच एंड एक्सट्रीमिक केसेज रिजल्ट इन द टूथ लॉस। तो ये हमारे दांत में दर्द होना शुरू हो जाएगा और अंततः हो जाता है कि हमें दांत जो है सो वो हमारा लॉस हो जाता है। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। तो जितने भी चॉकलेट खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें जो है सो शुगर बहुत अधिक प्रोडक्ट होता है और ये हमारे दांत को सड़ाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज टू डेज। उसका देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ ए ब्रश, दातुन एंड dental floss. A strong teeth be moved between two teeth are taken trapped food particle at least twice a day and rinse the mouth after every meal. तो हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? हमें ब्रश और दातुन से अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए कम से कम 2 बार, और भोजन करने के बाद हमें अच्छी तरह से कुल्ला करना, गलाली करना चाहिए, राइंस करना चाहिए, माउथ को धोना चाहिए ताकि कोई भी फूड का पार्टिकल उसमें नहीं फंसा हुआ रहे। And also one should not put dirty fingers and any unwashed object to the mouth. और कोई भी गंदी चीज या गंदी उंगली वगैरह बिना धोए हुए माउथ के अंदर नहीं डालना चाहिए।